But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of हे ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे मॉर्निंग और अभी बज रही है कुछ 6:30। तो मैं और रियाद अब करने वाले हैं वर्कआउट। पहले हम लोग इवनिंग में किया करते थे, लेकिन जैसे रियाद की अभी वेकेशंस चल रही है तो मैं आजकल उसको सुबह ही उठाती हूँ और सुबह ही उसको वर्कआउट करती हूँ। ऐसा करने से उसको थोड़ी आदत भी लग रही है कि वो सुबह उठता है आजकल। तो बस यहाँ वर्कआउट करने से पहले रियाद को एक बनाना दिया है और ख़ुद एक गर्म पानी का ग्लास लेके बैठ गई हूँ। तो बस अभी हम लोग करेंगे वर्कआउट स्टार्ट। तो वर्कआउट चाहे आप बुज़ुर्ग है या मिड एज है या बच्चे हैं, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है वर्कआउट करना। और मैं अभी से ही इसको थोड़ा बहुत ट्रेन करके चल रही हूँ ताकि वो एक लाइफ में जो एक डिसिप्लिन ज़रूरी होता है ना, वो क्रिएट होगी, एक रूटीन क्रिएट होगा। और एक्सरसाइज करने से तो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। एक्सरसाइजेस के कोई बेनिफिट्स ऐसे नहीं है जो हम लोगों को पता ना हो, बस करने की देरी है। तो बस अभी मैंने बहुत हद तक सिखाया है रियाद को। बेसिक एक्सरसाइज ही कराती हूँ, कुछ ऐसा अलग नहीं कराती हूँ मैं। और अभी देखिए पुशअप्स करना, मतलब जब डे 1 था नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी 30 पुशअप्स इन अ गो कर लेता है। तो जैसे कि मैं जो है बेसिक एक्सरसाइज करती हूँ, उनमें से बर्पीज़ हो गया, वार्म अप के लिए जंपिंग जैक्स हो गया, और आपका स्क्वाट्स हो गया। देन थोड़ा बहुत मैं जो है कोर एक्सरसाइज भी कराती हूँ एब्स के लिए। तो मतलब हर एक बॉडी पार्ट जो है इम्पॉर्टेंट है। तो बस अभी धीरे धीरे जो है डिसिप्लिन एक लाने की कोशिश कर रही हूँ मैं इसके लिए। तो अभी हम लोग कुछ 40 मिनट्स करेंगे और उसके बाद फिर रियाद का जो है क्लास है एकेडमी में, उसको मतलब अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाना है। तो बस यहाँ हमारा वर्कआउट जो है वो होता है कंप्लीट, और अब मैं उसको फटाफट से ब्रेकफास्ट बना के दूँगी और फिर वो चलेगा अपने एकेडमी की तरफ। तो रियाद चला गया है प्रैक्टिस के लिए और मैं आ गई हूँ किचन में। जस्ट अभी दूध लेके आए थे तो बस उसको उबालने के लिए चढ़ा दिया है। और दूसरी तरफ देखा हूँ मैं आपको तो रमेश अपने गार्डन में पानी दे रहा है पौधों को। तो इस बीच जैसे कि व्लॉग तो आए नहीं थे, लेकिन सच में बहुत कुछ है शेयर करने के लिए और बहुत सारी अपडेट्स है गार्डन में। क्योंकि जब लास्ट मैंने व्लॉग किया था तब तो प्लांट्स बहुत छोटे थे, लेकिन अब भी बहुत कुछ लगने लगा है। तो जल्द शेयर करूँगी अपने गार्डन का अपडेट। हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत दिनों के बाद ऐसे बात कर रही हूँ मैं आपसे, बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह आपने देखा ही कि रियाद मैंने वर्कआउट किया, फिर उसके बाद निकल गया था वो अपने क्रिकेट एकेडमी। और अब कुछ अभी रमेश भी निकला है किसी काम के लिए और आ जाएगा 11 बजे करीब। तो अभी मैं घर में हूँ और मैंने सोचा कैमरा निकाला जाए, बात किया जाए आपसे। बहुत दिनों के बाद जो है बात कर रही हूँ। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा रियाद के पीछे मैं बिजी हो गई थी।
रियाद का क्वेश्चन ही बोलता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से लगा रहता है। तो आप भी घर में थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह किया मतलब दिया करें इसको, और खाने पीने में इसका काफ़ी अच्छे से ध्यान देना आप लोग। तो मेरे को ये लग रहा था कि सच में मेरे को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, चैम्पियन बनाना है बच्चे को। तो फिर मैं भी मतलब ट्रेनिंग तो वो करके ही आता था, फिर घर में भी हम लोग प्रैक्टिस कराते थे, और फिर मेरे को लगा कि थोड़ा बहुत उसका फिटनेस भी जो है रूटीन में ऐड किया जाए। फिर आई रियलाइज़ कि इसका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, खाने में कुछ खास खाता ही नहीं है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक दाल चावल ही अच्छे से खाता है, और पराठे खाता है, वो भी प्लेन पराठा। पराठे के अंदर कुछ भी स्टफ़ करके दे दिया जाए तो वो बिल्कुल छूता ही नहीं है। तो मैंने बोला कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब तो मैं एफ़र्ट भी देती थी ना, तो मतलब ऐसा लगता था कि मैं बस फालतू में ही मतलब वो कर रही हूँ, मैं खिला रही हूँ तो वो 1-1 घंटा लगा रहा है, खा ही नहीं रहा। फिर मेरे को भी लगता था यार मेरे भी बहुत सारे काम है, नहीं खा रहा तो छोड़, मैं गिव अप कर देती थी। बट फिर मैंने बोला कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, मेरे को चेंज करना पड़ेगा चीज़ें इसके लिए। तो फिर मैं अब क्या करती हूँ, अब पहले मेरा ये होता था कि नहीं खा रहा छोड़, मेरे पास और अपने काम है, मैं करती रहूँगी। लेकिन अब है कि तू पहले खा, घर के काम होते रहेंगे बाद में, चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन तू पहले खा। क्योंकि सच में जब मैं भी वर्कआउट करती थी तो बॉडी बहुत वीक हो जाती है, मतलब अगर आपको अच्छा खाना ना मिले अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट योर रूटीन। तो मैंने बोला यार ये भी इतनी मेहनत कर रहा है, तो फिर इसके खाने पीने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। मेरे लिए पहले ये चैलेंजिंग था कि हर एक चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना, जैसे कि वो छोले चावल जिसमें मतलब प्रोटीन रिच खाना होता है, वो तो वो खाता ही नहीं था, और ग्रीन्स नहीं खाता था, इवन उसने कभी टच भी नहीं किया था। खिलाती थी तो वो थूक देता था, खाता नहीं था। तो फिर मैंने बोला नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा। तो फिर सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा करके इंट्रोड्यूस कराना सिखाया मैंने उसको, कि एटलीस्ट तू टेस्ट करके तो देख, उतना बुरा नहीं है जितना तू सोचता है। तो इस बीच ना एक थोड़ी सी ट्रिक भी निकाली मैंने, वो बिल्कुल मतलब बहुत ज़िद्दी है, खाता नहीं था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि मैं रमेश को बोलती थी एक्टिंग करके, रमेश ज़रा फ़ोन करो पुलिस वाले को। तो मतलब वो पुलिस से डरता है, जबकि दिन भर वो पुलिस कार कार्टून में देखता रहता है, लेकिन पता नहीं पुलिस से उसको क्या डर है। डराना तो नहीं चाहती थी, लेकिन यार खिलाने के लिए थोड़ा बहुत तो यार डराना पड़ेगा ही बच्चों को। तो यूट्यूब पे ना एक क्या कहते हैं पुलिस सायरन करके है, म्यूज़िक है। तो वो क्या है, मैं रमेश को बोल रही थी कि फ़ोन करो पुलिस को, रमेश विंडो की साइड जाकर उस वीडियो को चला देता था, और फिर हम लोग ऐसे प्रेटेंड करते थे कि पुलिस आ रहा है करके। तो उस डर से मैंने देखा कि वो सारी चीज़ें खाने लग गया। और जब मतलब मैंने जो चीज़ें ट्राई कराई और पुलिस की हेल्प लेकर मैंने सारी चीज़ें उसको खिलाना शुरू किया। फिर उसको भी अच्छा लग रहा है, मतलब वो भिंडी खा रहा है, वो बीन्स खा रहा है। फिर पनीर नहीं खाता था पहले, मतलब पनीर पराठा में बना के देती थी स्टफ़ किया, वो कुछ भी नहीं खाता था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें खाता है, दूध पीता है। मैंने जो लास्ट के ब्लॉग में देखा था ना, वो पाउडर बनाया था, वो तक नहीं पीता था, वो पीने लगा है। तो मतलब सारी चीज़ें पुलिस की हेल्प से ये मेरा पैतरा बिल्कुल अच्छा सटीक बैठ गया। और पहले तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया था, लेकिन बाद में मैंने नोटिस किया, वो जो पुलिस सायरन वाला जो वीडियो है उसके नीचे सारे पेरेंट्स का ही जो है कमेंट्स भरा पड़ा है कि हमारा बच्चा सोता नहीं है तो हम यही वाला सायरन का हेल्प लेते हैं, हमारा बच्चा खाना नहीं खाता तो हम उसको ऐसे से ही करके खाना खिलाते हैं। तो मतलब काफ़ी हेल्प हुआ। तो मतलब मैंने पैतरा निकाल ही लिया, तोड़ निकाल ही लिया इसको खिलाने का। तो अब मैं इतनी खुश हूँ कि क्या कहते हैं, मैंने सब कुछ खिलाना सिखा दिया लड्डू को। साथ ही साथ हम लोग उसके संग क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। पहले तो वो घर में खेलता था, अब वो घर में मतलब इतने शॉट्स मारता है तो वो घर पे मतलब अब खिलाती नहीं हूँ मैं, क्योंकि चीज़ें टूटने लगी थी घर में, तो वो मैंने खिलाई नहीं, फिर घर में उसको खिलाया नहीं। तो उसके लिए हमने बाहर एक बहुत ही बढ़िया जगह बनाई है, जो कि मैं आपको दिखाऊँगी अभी। तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी धीरे धीरे। तो वही है कि पहले उसका क्रिकेट प्रैक्टिस करवाया, फिर उसके लिए बहुत सारे जो है टूल्स मैंने ख़रीदे हैं, हर्डल्स, लैडर्स, फिर क्या कहते हैं एब रोलर्स वगैरह, और क्या कहते हैं कुछ एक चिन अप बार होता है, वो सब मैंने बहुत सारी चीज़ें उसके लिए जो है ऑर्डर करी है। उसको मैं सिखाती हूँ, ट्रेन करती हूँ, और खाने का तो मैंने आपको बताई। तो यही सारी चीज़ें थी जिसमें ना मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी। मतलब स्कूल सुबह लेके आना, फिर दोपहर को लेके आना,
देन शाम के 4 बजे फिर उसको छोड़ के आओ, फिर 6:30 बजे फिर उसको छोड़ के आओ, फिर आओ। उसके बाद भी हम लोग वर्कआउट करने बैठते हैं, सुबह भी वर्कआउट करते हैं, और अभी भी वो खाने में तो टाइम लगाता ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं इन्हीं में ही रह गई हूँ, मेरे से और सारी काम नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। मेरे को लग रहा था कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, और अभी जैसे मेरे को थोड़ा लग रहा है कि हाँ अब मैं यूज्ड टू हो गई हूँ, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ इस टाइम तक मैं ये कर लूँगी, इस टाइम से इस टाइम तक मैं ये कर लूँगी। तो मेरे को अब चीज़ें थोड़ी बहुत वो है, लेकिन हाँ अभी भी थोड़ा सा मेरे को हैक्टिक लगता है, तो मैं उतने व्लॉग्स ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ इतना लंबा गैप भी नहीं लूँगी। तो हाँ, एक और रीज़न था मेरा कि मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी, वो ये कि व्लॉगिंग तो मैं अपने GoPro से करती हूँ, लेकिन एडिटिंग मैं अपने फ़ोन से करती थी। और स्टार्टिंग से ही जब से लड्डू छोटा था ना, तो मैं लैपटॉप में कभी आदत ही नहीं पड़ी। 1-2 बार की थी, मैंने बताया था आपको कि मैं लैपटॉप में करती थी, तो रियात आके लैपटॉप पे बैठ जाता था कि उसको भी करना है करके। तो उसी टाइम से ना मैंने फिर मोबाइल पे एडिटिंग करनी शुरू करी थी, तो मेरी आदत मोबाइल पे ही थी। तो फिर मतलब इस बीच मैंने बताया था आपको कि मेरा फ़ोन जो है वो टूट गया था स्क्रीन, तो मैंने नया तो नहीं लिया था, मैंने स्क्रीन डलवा ली थी। तो उसके बाद वो कुछ 1-1.5 महीना तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम करने लगा था। फिर रियात ने एक और बार गिरा दिया, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार हो गया था। तो मेरा फ़ोन नहीं था, तो फ़ोन में भी मतलब फ़ोन की वजह से भी मैं नहीं कर पा रही थी। तो अभी मदर्स डे पर रियात के हाथों रमेश ने मुझे ये नया मोबाइल गिफ्ट किया है। ये है सैमसंग A54, जो कि बहुत अच्छा एक मोबाइल है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे को ना मतलब मैं तो अभी भी कह रही थी कि मेरा पुराना फ़ोन ठीक करके दो, क्योंकि मुझे ना सबसे झंझट वाला काम लगता है कि नया फ़ोन खरीदो, फिर सारा डेटा ट्रांसफ़र करो, ये करो वो करो। बट ये इतना अच्छा है कि मतलब पहला जब इसको ऑन किया हमने, तो ये पुराने फ़ोन से इसने सिंक किया, तो डेटा तो चलो ट्रांसफ़र हो गया। इवन मेरे वॉलपेपर से लेके रिंगटोन से लेकर जो भी मैंने पुराने फ़ोन पे अलार्म लगा रखे थे, वो सारा कुछ इसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गया। तो मुझे ये काफ़ी हाईटेक फ़ोन लगा और काफ़ी अच्छा है। मैं एडिटिंग भी करके डाल चुकी हूँ एक व्लॉग, तो काफ़ी अच्छा है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो ये नया फ़ोन जो है रमेश ने रियात के हाथों मुझे गिफ्ट किया मदर्स डे पर। तो पिछले वाला फ़ोन भी 2020 में लिया था हमने, वो लिया था हमने वैलेंटाइंस डे पे। मतलब हम हर फ़ोन एक ओकेजन पे ही मिलता है मुझे, तो ये काफ़ी अच्छा। तो रियात आ चुका है, और उसके लिए मैंने ना पनीर स्टफ़ पराठा बनाया है, जो कि अब वो बहुत अच्छे से खाता है। तो इसमें मैंने पनीर ग्रेट करके, और होममेड पनीर ही है, उसमें बस थोड़ा सा पेपर और थोड़ा सा रोस्टेड जीरा डाला है मैंने, और थोड़ा सा सेंधा नमक। और आजकल वो सेंधा नमक ही उसके राइस में देती है। पिज़्ज़ा है ये, पराठे को पिज़्ज़ा। अब रेस्ट करो बेटा, रेस्ट करो, खाना खाओ आराम से, ठीक है? ओके। तो रियात को शार दिलाया और उसको ब्रेकफास्ट कराया, देन मैं शार लेके आई हूँ, और अब मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। सुबह सुबह ना हो नहीं पाया था ये, और आज बहुत दिनों के बाद मैंने आज अपनी ये फेवरेट वाली बेडशीट जो है वो स्प्रेड की है। मेरे ये सच में बहुत दिनों के बाद मैं ये बेडशीट यूज़ कर रही हूँ। और एक तो शिफ्टिंग के बाद आधी चीज़ तो कहाँ पड़ी हुई है कुछ पता ही नहीं है। तो ये भी धीरे धीरे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होगी, और धीरे धीरे पता चलेगा कि और क्या क्या चीज़ें दबी पड़ी हुई है। तो चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ। तो मैंने खाना भी आज बड़ा शॉर्टकट किया है। एक्चुअली गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं था, तो मैंने आज खिचड़ी बनाई है, और बहुत पतली करके। और रियात इसे बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। और साथ ही ना अपने गार्डन में से बैंगन मैंने सुबह जो है हार्वेस्ट किए थे, उसका थोड़ा सा भाजी बना लिया, थोड़ा सा अचार ले लिया, थोड़ा सा पापड़ ले लिया। तो देखो क्या कर रही हूँ मैं अभी। कच्चे आम एक्चुअली हमने ख़रीदा नहीं है, जो हमारी नेबर में जो आंटी है ना, उनके घर से आए हैं।
तो बहुत सारे आए थे, तो कुछ उन्होंने अपने रिलेटिव्स में दिए और कुछ हमारे लिए दिए। कम से कम 3-4 किलो तो आम होंगे। और सच बताऊँ तो मैं रमेश को कह ही रही थी कि रमेश तुम्हें इतना अचार खाना पसंद है, तो जैसे मैंने मिर्ची का अचार बनाया था, तो मतलब मैं बनाती भी हूँ लेकिन खाने के शौकीन रमेश है। तो मैंने बोला कि कच्चे आम भी ले आना, तो मैं आम का अचार भी बना दूँगी करके। तो इतने दिनों से हो रहा था कि अच्छे नहीं हैं, ये वैसे नहीं है, तो अच्छा वो हमने ख़रीदा ही नहीं। आंटी देखो इतने सारे आम जो है वो लेके आ गई। तो आज अभी मैं इनको काटने वाली हूँ और फिर होपफुली आज बना दूँगी। देखती हूँ, पहले तो धूप में सुखाऊंगी, उसके बाद देखती हूँ। कल ये पूरा दिन जो है मैंने भिगो के रखा था, 2-3 बार वॉश कर लिया था। और चलो अब मैं कट करती हूँ इन्हें। तो लंच करने के बाद ना मैं और यार थोड़ा सा ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। थोड़ा सा मैंने उसको कार्टून देखने के लिए दिया। आजकल मैं बहुत उसके मतलब ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, क्योंकि एक वेकेशन चल रही है, उसको भी पूरा हक है एंजॉय करने का। तो थोड़ा सा मैंने उसको देखने दिया, देन मैंने उसको सुला दिया था और तभी मैं ये सारा काम कर पाती, नहीं तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो वो करता ही है मेरे को। तो चलिए अब बाहर चलती हूँ और सुखाती हूँ। और साथ ही साथ ना ये अब कम से कम 1-1.5 घंटे का काम था, तो मैंने भी एक बड़ी अच्छी सी वेब सीरीज़ देखी, रणदीप हुड्डा की। मेरा फेवरेट एक्टर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नई कुछ आ रखी थी तो मैंने बोला चलो साथ ही साथ चला देते हैं। तो बस ये अब जो है कम से कम 2 दिन की धूप तो मैं लगाऊंगी। और आज तो मैं अचार बनाने वाली नहीं हूँ, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, व्लॉग में बनाऊंगी तो शेयर करूँगी। तो आप बताइए कि इतने दिनों के बाद मेरा ये जो व्लॉग है, ये लेटेस्ट वाला व्लॉग कैसा लगा आपको। आई रियली होप आप लोगों ने एंजॉय बहुत किया होगा। और देखिए मैं बाहर क्या गई, रियाद देखो जागा हुआ बैठा हुआ था। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ अच्छा लगा हो व्लॉग तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा अगर नहीं किया हो। तो चलिए टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर, बाय बाय।